जी, दीपावली का त्यौहार आ रहा है और हम लोग इंदिरापुरम गुरुद्वारे में हैं। यहाँ मेरे सामने जो शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप प्रसिद्ध हैं और कोरोना काल में कई जिंदगियां इन्होंने बचाई हैं। तो मैं आपको दीपावली के शुभ अवसर पे आपका स्वागत करता हूँ। दीपावली के इस शुभ अवसर पे सारे मेरे नगरवासी, गाजियाबाद एनसीआर के सारे मेरे नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक छोटा सा मैसेज आपको दूंगा। ठीक है, हर आदमी का अपना अपना कारोबार है, हर आदमी के अपने अपने एक दरिया है। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज आप दिवाली मना रहे हैं, अपने घर के लिए पटाखे, खिलौने, बच्चों को कपड़े, मिठाइयाँ सब कुछ ले रहे हैं। पर एक छोटा सा जो अपना आपका बजट है, सपोज करो एक गरीब घर 5,000 के बजट में दिवाली मनाता, बड़ा घर 50,000 में मनाता और उससे बड़ा घर 5 लाख रुपए 10 लाख भी खर्च करता है, उसमें आप सिर्फ 1 या 2% उन गरीबों पे खर्च करो जिनके पास शाम की या सुबह की खाने की रोटी का इंतजाम भी देखते हैं कहाँ से होगा। और आपकी ये दिवाली बड़ी शुभ जाएगी। जो रात को हमें नींद आती किसी की सेवा करके ना, उसका सुकून अलग है। तो मैं चाहूंगा आप सब देशवासियों को कम से कम ऐसी सेवाओं में आप हमारे साथ भी सम्मिलित होइए। आप अपने तरीके से कहीं भी आप मजबूर आदमी देखें, कहीं भी कोई ऐसा आदमी देखें जिसको दवाई की जरूरत है, जिसको कोई बच्चे को पढ़ाई की जरूरत है, कोई भी ऐसा काम कर जाएंगे ना, तो वो समझ लो आपको कितना पुण्य ऊपर जाके मिलेगा। वो आपका जो खाता है वो ऊपर वाले की डायरी में लिखा जाएगा। वो यहाँ नहीं कोई तारीफ करेगा, बट ऊपर वाले की डायरी में नोट हो जाएगी, आपने किसी के लिए इतना सौभाग्य ऐसा काम किया कि जिस बंदे को इसकी जरूरत है। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपने जितने भी खुशियों में कुछ थोड़ा सा एक पार्ट निकाल के किसी मजबूर की सहायता कीजिए। दिवाली आपकी बहुत अच्छी जाएगी, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। ऐसे ही सेवाओं में जैसे हम करते हैं, आप भी हमारे साथ सम्मिलित होइए। और लोगों को ये मैसेज मेरा जाता है, कम से कम किसी मजबूर की सहायता करने का जो सुकून पैदा होता है वो बम पटाखे मिठाइयों से नहीं होगा। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मेरी अपने कार्यकर्ता हूँ, समाज के लिए हमेशा आप सोचते हैं, आपके दिल में हमेशा समाज के लिए जगह होती है और समाज में अच्छी और बुरी बातें जो होती हैं वो तक आप तक पहुंचती हैं। अभी एक राजस्थान के मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था गुरुद्वारा को खत्म कर देना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे माफी मांग लिया था, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मैंने पीछे इस पे इंटरव्यू दिया था कि शायद ये बिल्कुल अनपढ़ आदमी जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है, उनको अपनी पार्टी में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का एक जो मौका दिया है, उससे आपकी पार्टी की सारी छवि खराब होती है। एक आदमी पूरी पार्टी को धूमित कर देता है। उस बंदे ने जो अपने बयान दिए उसको पता ही नहीं है, कि इतिहास ही नहीं पता, या उसके पूर्वजों ने, उसके बाप दादा ने उसको इतिहास बताया ही नहीं है कि इस देश को बचाने वाले ही सिख एक कौम बनी है। सिखों की कौम ही इस करके तैयार की गई है, क्योंकि जो अत्याचार होते थे उसके लिए लड़ने के लिए सिख पैदा हुए हैं। और तुम उसके गुरुद्वारों की बात कर रहे हो। जब भी कभी इस देश में आपदा आई है, उस गुरुद्वारों ने लंगर बांटे हैं। जब बाढ़ आई, उस गुरुद्वारों ने आगे जाके आपकी सहायता की है। वो बड़े, मैं तो देखो बड़ी मूर्खतापन उन्होंने बात की है, उसमें हम ज्यादा उसमें हम बताना चाहते हैं। हम अपने इतिहास को इस आदमी के लिए नहीं पेश करने रहे, हमारा इतिहास क्या है। तो कम से कम बहुत सोच समझ के छोटे लोगों में बोल जाए। और सिर्फ गुरुद्वारे नहीं, मस्जिदों के लिए भी सबके अपने अपने धर्म है, अपने अपने जज्बात है। किसी के जज्बातों से मत खेलो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आगे। ठीक है, पॉलिटिकल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, पर किसी के जज्बातों के साथ मत खेलो। मैं यही अपना एक मैसेज देना चाहूंगा ये संदीप दाहिमा को भी, और बाकी भी कोई लोग ऐसा अगर बोलते हैं तो कम से कम पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के उसमें रहने दीजिए, इसको धर्मों से मत जोड़िए। जी, मैं आखिरी सवाल बस ये पूछना चाहता हूँ। अभी नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और अब तक मेरी नजर में भी बहुत उनका अच्छा चेहरा था, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने विधानसभा में बहुत गंदी टिप्पणी किया है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? देखो जी, कुछ चीजें होती हैं जो फैमिली के अंदर एक हस्बैंड वाइफ में होती हैं, कुछ अपने अपने बच्चों के सामने बातें नहीं की जाती, पर पता सबको ही होता है। कम से कम ऐसी बातों को आप एक अच्छे संसद के लेवल पे जाके आप लोगों को ये व्याख्यान कर रहे हो, उन चीजों को हर लोग समझते हैं अपने आप में, ठीक है बात, पर इस बात को आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे संसद में बोलने का कोई ऐसा हक नहीं है कि आप कह लो कि औरतें बहुत समझदार हो गई हैं, इस करके हमारे बच्चों पे पाबंदी लगी। ऐसा कुछ नहीं है, समझदार भी है, ठीक है, पर इस चीज को स्टेटमेंट को ना तो लोग अपने छोटी सी सभा में भी नहीं बोलना चाहेगा, तो आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल दिया। उसके लिए मैं नीतीश जी को कहूंगा ये आपने गलत स्टेटमेंट दी है, इतने बड़े संसद में खड़े हो। ये है रमी जी, जिन्होंने ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया का इनका खिताब मिला है, और दीपावली पे इन्होंने जो अपने दिल की बात है वो आप सब लोगों को कही है। आप इनके दिल की बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।